नमस्ते, मैं डॉक्टर स्मिता अग्रवाल आपके सामने उपस्थित हुई हूँ एक ऐसे भक्त शिरोमणि की कहानी सुनाने के लिए जिसको सुन के आपके अंदर भी भक्ति का भाव जागृत हो जाएगा। भगवान से भक्ति एक ऐसा ही माध्यम है जिससे कि आप जीवन के भव सागर से पार हो सकते हैं। जीवन के सुख दुख तो आते रहेंगे, पर भगवान की भक्ति में आप जितना लीन रहेंगे आपके जीवन में उतने ही आनंद की लहर दौड़ उठेगी। ये कहानी है एक ऐसी भक्त की जिसका नाम था पंजीरी। वृद्ध थी महिला, कोई नहीं था घर में। जीवन यापन का एक माध्यम था, दूध बेच के अपनी जीवनी चलाती थी। लेकिन उसका नियम था, न जाने कितने वर्षों से उसका नियम था कि वो बाके बिहारी को रोज बिना नागा दूध चढ़ाती थी। दूध क्योंकि पर्याप्त नहीं पड़ता था तो रास्ते में नदी से थोड़ा पानी मिला के उसमें दूध में वहां पे भगवान के चरणों में अर्पित करती थी। ये सिलसिला न जाने कितने सालों से चल रहा था। लेकिन एक बार जब उसने दूध में पानी मिलाया नदी से तो उसमें मछली आ गई, और जब उसने दूध वहां अर्पित किया तो वो मछली भगवान के चरणों में जा गई। तो पुजारी को बिल्कुल भी रास नहीं आया कि भगवान के चरणों में मछली को उसने डाला। तो उसने खूब खरी खोटी सुनाई और बोली, आज के बाद मैं तुम्हें इस मंदिर में आने नहीं दूंगा। अब पंजीरी के तो काटो खून नहीं। भगवान की इतने सालों से भक्ति कर रही थी और रोज रात में सोती थी, भगवान के स्वप्न देखती थी, भगवान उससे बातें करते थे। और भगवान की तो लीला अपरंपार है कि भक्तों से किस माध्यम से वो बातें करे, इसका कोई उनके पास ऐसे बिरले तरीके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, कि आपको विस्मय में डाल देंगे कि भगवान भी अपने भक्तों से कैसे बात करते हैं। अब वो खूब रोई, बोली अब मैं भगवान जब तक आपको दूध नहीं चढ़ाऊंगी मैं किसी भी हालत में अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगी। और रोते शाम बीत गई और आंखों से बस अश्रुधारा ही उसके निकल रही। तभी एक नवयुवक सा बालक उसके द्वार पे आया, बोला माँ मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दोगी। अब उसकी आवाज सुनते ही उसके अंदर ऐसी ममत्व की, ऐसे कहते वत्सलता की भावना, ऐसा सागर उमड़ पड़ा। बोली हाँ बेटा आओ बैठो, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, तुम्हें भूख लग रही है, पर मेरे पास तो दूध के अलावा कुछ भी नहीं है, और वो भी दूध सुबह का है। तो तुम जरा प्रतीक्षा करो, मैं फिर से दूध दोकर गाय को खूब प्यार दुलार करके फिर से उसको दूध निकालने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा तुमको दूध दूंगी। अरे बोला माँ मार दोगी क्या, मुझे भूख लग रही है, जो भी दूध है तुम दे दो, मुझे तुम्हारा वही सुबह का दूध ही चाहिए, तुम मुझे वो दूध दे दो। तो उसको भी उसकी बातों पे सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कैसा ये बालक है, कैसे अपने हक से सारी बातें मुझसे मनवा रहा है और मैं मान भी रही हूँ। उसने जाके शीघ्र वो दूध उसको दे दिया। अब बोला भक्त जो बालक था बोला कि माँ मुझे तो बहुत तेज नींद लग रही है, मैं तो सो रहा हूँ। और वो वहीं सो गया। जब कुटिया में सो गया तो उसको उसके देख के, उसके रूप को देख के पता नहीं क्यों उसको बार बार इतना आकर्षण हो रहा था उस पंजीरी को, उस बालक को देखकर। तो उसने अपनी ओढ़नी, जो फटी हुई ओढ़नी थी, वो उड़ा दी कि कम से कम बालक को ठंड ना लगे। और जब वो उसको तो नींद आनी नहीं थी, भूखी पेट थी बेचारी, सुबह से कुछ खाया नहीं थी, बूढ़ी अलग थी, ठंड के दिन वैसे भी प्रचंडता पर थे। लेकिन उसको तब भी जब दूसरे पहर नींद आई तो भगवान ने उसको सपनों में दर्शन दिए। बोली अरे पंजीरी तुम मुझे क्या दूध देने नहीं आओगी, तो क्या मैं तुमसे दूध लेने नहीं आ सकता हूँ? मेरे लिए क्या दिक्कत है, मैं तो तुम्हारे दूध का रोज इंतजार करता हूँ, बरसों से दूध दे रही हो, तो क्या मैं तुम्हारे दूध एक दिन के लिए छोड़ सकता हूँ? देखो मैं खुद दूध पीने आ गया। और जैसे ही पंजीरी ने आँख खोली देखा बालक नहीं है, उसका वहाँ का पीताम्बर उसका पड़ा हुआ है और उसकी ओढ़नी, जो फटी हुई ओढ़नी है, वो लेके चला गया। उधर मंदिर में पुजारी क्या देखते हैं कि बिहारी जी खड़े हैं और फटी हुई ओढ़नी पहने ओढ़े हुए बैठे हुए हैं। वो तुरंत दौड़ती हुई पंजीरी मंदिर गई, पुजारी जी से बोली कि पुजारी जी ये देखो मेरी ओढ़नी, फटी हुई ओढ़नी पहन के भगवान बैठे हुए और अपना पीताम्बर मेरे घर छोड़ गए। पर पुजारी जी स्वयं उसके कदमों में नतमस्तक हो गए। बोले भगवान इतना तुमसे प्रेम करते हो, मैंने तुमको यहाँ मंदिर से आने के लिए रोका, मुझे माफ करो, और मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। भक्त और भगवान के बीच में कोई भी नहीं आ सकता, और तुम्हारा ये मंदिर है, तुम्हारी जब इच्छा हो तुम तब यहाँ पे आ सकती हो, तुम्हारा पूरा अधिकार है। देखिए यही हम कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति ऐसे करिए कि बस भगवान को अपना बना लीजिए, भगवान से दूरी मत रखिए, भगवान से द्वैत की भावना मत रखिए कि भगवान अलग है और आप अलग है। भगवान और आप एक ही हैं। इतने प्रेम से, इतने हक से अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे तो क्यों नहीं भगवान आपको दर्शन देंगे। कलयुग में भी भगवान आपको दर्शन देंगे। कलयुग में तो इतना संसार में लोगों के अंदर भक्ति नहीं हो गई है, बस चमक के पीछे भाग रहे हैं। जो जितना चमकीला उसके पीछे उनकी दृष्टि है। पर भगवान में अगर आपकी दृष्टि पहुंच गई, भगवान से आपका तारतम्य जुड़ गया, तो बस
प्रेम ही प्रेम उपज जाएगा। थैंक यू सो मच।